जयंती पर प्रारंभ किया गया, क्योंकि गांधी जी का कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस मंच पर आने का अवसर प्रदान किया और बहुत ही आरंभ किया गया। सभी रोगों की एक दवाई घर में रखो साफ सफाई। सभी रोगों की एक दवाई घर में रखो साफ। आप सभी का स्वागत है आज एक बार फिर से ITI स्किल्स में। और इसी ITI स्किल्स के तहत आज जो है कि ITI कर्णप्रयाग में प्रधानाचार्य महोदय की आलिशान उत्साह अभी हाल ही में बीच में जो है कि एक आपका स्वच्छता अभियान के तहत जो कि 2 अक्टूबर तक एक प्रोग्राम जो का प्लान किया गया था, उसी के अंतर्गत जो पहली हमारी एक्टिविटी थी तो आपकी स्वच्छता अभियान में पॉलीथीन और जो आपने बीच में रैपर्स वगैरह साफ किए थे प्लास्टिक के सामान, एक स्टेप हो चुका था। और उसके बाद आज जो दूसरा चरण है उसके अंतर्गत आपका यहाँ पर स्वच्छता अभियान के संबंध में पोस्टर प्रदर्शनी का यहाँ पर अभी आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें जो है कि नामित जो इसमें अधिकारी कर्मचारी हैं हमारे साथ के इसमें देखा मैं, और श्री कटवाल जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिनके सहयोग से यह कार्य बड़े अच्छे तरीके से परिपूर्ण हो रहा है, चल रहा है आज। और यहाँ पर जो इन्होंने हमें नाम बताए यहाँ पर जो आप लोगों ने अभी बनाया है यहाँ पर ये पोस्टर, उसका भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन आपके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि आज के समय में आज के समय में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। स्वच्छ माहौल, स्वच्छ वातावरण, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस क्लास को देख लीजिए, यहाँ पर जो कि आपका स्मार्ट क्लास है, एज ए इंटरेक्टिव बोर्ड में यहाँ लिखा भी गया है स्वच्छता अभियान पोस्टर प्रदर्शनी आज 27 सितंबर 2024 को। तो आपको इस क्लास को भी स्वच्छ बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। जब यहाँ काफी अच्छी चीजें यहाँ पर जब रखी गई है तो आपका दायित्व बनता है, उसी के आधार पर आपको अपने घर को भी स्वच्छ बनाए रखना आवश्यक है, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को। उसी से आपका देश आगे जागरूक होगा, है ना। उसके लिए पहले आपको अपने आप को स्वच्छ रखना जरूरी है। आपके कपड़े कैसे हैं, आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से आप एक्टिविटी कर रहे हो, वो भी आपकी स्वच्छता के तहत आता है। सो इसमें यहाँ पर जो है कि मैं सर्वप्रथम यहाँ पर जो है कि मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर जो है कि श्री कटवाल झाड़ू मिलकर की साफ सफाई की। तो स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तो आदमी न तो बीमारियों से बचा रहेगा। इसलिए जो है सबसे ये है कि जैसे आपकी क्लास भी है तो क्लास को भी सुबह आके साफ सफाई करना है, चाहे आपके टूल इक्विपमेंट हैं उनको साफ सफाई करना है, ठीक है। धन्यवाद। तो क्योंकि जैसे अभी हमने हाल ही में किया था ITI कैंपस में स्वच्छ किया था, हमने सफाई अभियान किया था, हमें हर कार्य को एक अच्छे तरीके से करना भी अति आवश्यक है। कोई उसमें बिल्कुल एज ए फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं करना चाहिए कोई भी कार्य, है ना। उनको एक अच्छे प्लानिंग के हिसाब से कार्य को करना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है कि मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ मोनिका को। मोनिका प्लीज कम। तो यहाँ पर मोनिका अपना जो इन्होंने बनाया है इसको दिखाते हुए। Good morning, my teacher and my brother and sister. Myself, Monica Kanwal, and my topic Swachh Bharat Abhiyan. The Swachh Bharat Abhiyan is the most significant cleanliness campaign by the Swachh Bharat Abhiyan. यह स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। यह अभियान स्वच्छ भारत अभियान एक भारत के अन्य अभियानों में से एक लोकपूर्ण तथा महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान को 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के 145वें जयंती पर प्रारंभ किया गया, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि भारत का हर नागरिक स्वच्छ एवं स्वस्थ रहे। यह अभियान भारत के सड़कों, कस्बों तथा बुनियादी ढांचों को साफ करने वाला एक वैधानिक 4041 शहरों को कवर करने वाला एक राष्ट्रीय स्तर अभियान है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2014 से हुई है ना। और ये बिल्कुल महात्मा गांधी 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में इसको मनाया जा रहा है। इसको ऐसा समय दिया गया है, इसको मोड़ इसको
ऐसा समय दिया गया है इसको, ताकि यह जो है कि हर साल चलता रहे जो प्रोग्राम, और चलना भी चाहिए। ऐसे ही समय पर हम दूसरों को अवेयरनेस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा ये बना रखा है। और इसी क्रम में यहाँ पर मैं आप आमंत्रित करता हूँ संतोषी को। संतोषी प्लीज कम। मेरा नाम संतोषी गोसाई है। मैं यहाँ पर स्वच्छता के हम स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है जो भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। इस अभियान का मूल उद्देश्य यह है कि हमें गांव, गलियां, शहर, सड़कें तथा स्वच्छ रखनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर गाँव गलियाँ स्वच्छ रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल गाँव और गलियों में भी बहुत ही गंदगी हो रही है दिन प्रतिदिन। शहरों में तो है ही, लेकिन इसके अलावा गाँव में भी काफ़ी प्लास्टिक के जो रैपर्स हो गए हैं, प्लास्टिक के बोतलें हो गए हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उसको फेंक देते हैं दाएं बाएं। तो वहाँ पर आपको जो भी मिलेगा आप उसको एक डस्टबिन में रख सकते हैं। और इसी क्रम में जो अगला है कैंडिडेट है जयदीप राज। मैं आमंत्रित करता हूँ जयदीप राज को कि वो अपना उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे। चाहे आप जितना भी बोलो, चाहे 2 शब्दों में बोलो, पर आपका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय रिस्पेक्टेड टीचर। मैं लोग तो आज हम स्वच्छता पे कुछ बातें करते हैं। स्वच्छता हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि गांव, गलियां, सड़क एवं स्कूल में हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, क्योंकि अगर स्वच्छता ना रखें हम तो बहुत सारी बीमारियां हमें मतलब हो सकती है, बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं हम। जैसे कि आजकल डेंगू फैल रहा है, और जैसे हमारे सड़कों एवं नदी नाले वगैरह में बहुत सारा कचरा फंस जाता है, उससे होता है डेंगू। तो हमें वो साफ रखने चाहिए। और जो हमारे बर्तन वगैरह होते हैं जैसे घर गांव में, तो उन्हें हमें साफ करना चाहिए, तो ताकि उससे कि ज़्यादा बीमारियां ना फैले। थैंक यू। फिर बात आ गई बीमारी की, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम भी जस्ट अभी चल ही रहा है, और ऐसे ही मौसम में डेंगू की बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। क्यों? यदि साफ सफाई ना हो, आपके घर के आसपास जितने भी जो नाली वगैरह है उससे पानी आपका ऐसे इकट्ठा होगा, वहाँ गंदगी भरी रहेगी, तो निश्चित रूप से आपके घर में क्या पूरे एरिया में जो है कि मच्छर आदि सभी आ जाएंगे। तो इसीलिए ये बात इस बार आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया आप लोगों को। और इसी क्रम में अगला है सौरभ, आपका ये आरसीपी सचिव हिंदी का सौरभ, इसका मेरा नाम सौरभ है। और ये स्वच्छ भारत अभियान और इसे मोदी जी ने लागू किया था कि स्वच्छता बनाए रखना चाहिए और स्वच्छता का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। क्योंकि जो मेन सोर्स हमारे जो इसके रहे हैं स्वच्छता के, जो इसके मतलब इनकी शुरुआत कर दी मोदी जी ने, है ना, नरेंद्र प्रसाद मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी है। और यहाँ पर जो है कि इसी क्रम में जो अगला है यस प्लीज कम। नमस्कार, मेरा नाम मनीष रोडी है। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित हमारे टीचर महोदय एवं मेरे छात्र, मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे भाई और मेरे बहन, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आज अपने इस ITI कटबिहार में स्वच्छता अभियान के तहत पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है। यह पोस्टर अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे इस भारत देश में सभी को पता चले कि हमें अपने इस भारत को स्वच्छ बनाना है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैंने पोस्टर में 4 कॉलम बनाए हुए हैं। जैसे मैंने अपना फर्स्ट कॉलम लिखा है क्लीन इंडिया, इसमें मैंने डस्टबिन बनाया हुआ है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे हम जैसे कुछ भी चीज़ खाते हैं, कुरकुरा, बिस्कुट, कुछ भी चीज़, तो हम वैसे फेंक देते हैं। हमें डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया का मतलब यह है कि हमें जैसे ये पर्यावरण दिवस आता है तो हमें पौधे लगाने चाहिए, ना कि हमें पौधे तोड़ने चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हम जैसे कभी रास्ते में जाते हैं तो हम चलते चलते किसी भी पौधे को उधर निकाल देते हैं, बल्कि हमें पौधे
अपने हाथों से लगाने चाहिए। तीसरा है कि क्लीन सिटी यानी कि हमें अपने आसपास ही नहीं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के जितने लोग हैं हमें उन्हें पूरा पूर्ण रूप से एक प्रकार से बोलना चाहिए कि अपने आसपास गंदगी ना करें। दूसरा है कि एक कदम स्वच्छता की ओर। केवल एक ही इंसान ने इस चीज का ये नहीं सोचा है कि केवल सफाई नहीं करेंगे। जब हम सभी मिलकर के सफाई करेंगे तभी जाके हमारा देश भारत स्वच्छ होगा। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। भारत देश स्वच्छ तभी होगा जब हम अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, अपने संस्थान को स्वच्छ रखेंगे और डस्टबिन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जैसे आपका यहाँ संस्थान में भी डस्टबिन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई कचरा वगैरह तो उसे आप खुद ही उठा करके डस्टबिन में डाल सकते हैं। और जो भी आप यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप खा रहे हैं, कुरकुरे या जो भी आप खा रहे हैं, उसका आप डस्टबिन में डाल सकते हैं स्वतः ही। और जो आपको दिख रहा है कहीं पड़ा हुआ उसे भी आपको डालना चाहिए। ये आप कहना चाह रहे थे और बहुत अच्छे से आपने यहाँ बताया, सबको जानकारी दी। और इसी क्रम में जो अगला है आपका प्रियांशु भंडारी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर हमको अपने चारों ओर सफाई बनाए रखना है तो हमें कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। और स्वच्छता हमें केवल विद्यालय या अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, हमें घर गांव में इसके खिलाफ गांव के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। धन्यवाद। अभियान के तहत हमें जो ये भी एक प्रकार से गंदगी है कि हम कहीं पर कुछ आप कहीं जा रहे हैं तो बीच में आप यदि कहीं बातें करते हैं वो भी आपका स्वच्छता अभियान में दिक्कतें पैदा कर सकता है। इस चीज का विशेषकर ध्यान देना भी अति आवश्यक है। सभी ट्रेनीज को वो भी एक प्रकार से गंदगी में आएगा। आप किसी को डिस्टर्बेंस कर रहे हो तो ये भी आपका कि आप वहाँ पर शांतिपूर्वक सुनिएगा उस चीज को, और आपके अंदर एक सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। कहीं स्वच्छता अभियान के तहत हम कहीं लगे हैं, कहीं भी धूप में लगे हैं, कहीं कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर पूरा हमारे अंदर कंट्रोल होना चाहिए, है ना। चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, लोग सफाई अभियान में पूरा फोकस करते हैं। कई बार बरसात के मौसम पेड़ लगाते हैं, बारिश आ रही है, तो उसी समय जब बारिश आती है तो वहाँ पर भी अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, एक जो उस कार्य को करने की, उससे आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी आगे। और इसके बाद आपका अखिलेश। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अखिलेश सिंह। तो सर्वप्रथम स्वच्छता का उद्देश्य यह है कि हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना चाहिए और इधर उधर कूड़ा नहीं करना चाहिए और हमारे वातावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और स्वच्छता की आवश्यकता है, तन मन स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ शहर स्वच्छ भारत। धन्यवाद। स्वच्छ भारत आपका प्रत्येक दिन जब जो ये डस्टबिन जो कूड़ेदान की गाड़ी भी आती है, तो घर घर गाड़ियाँ भी आ रही है ऐसे, है ना, विशेषकर जो मार्केट्स में, और उनका भी यही उद्देश्य रहता है। इसीलिए वो गाड़ियाँ लगाई गई है ताकि कोई भी कूड़ा अपना दाएं बाएं ऐसे ना फेंके मोहल्ले में कहीं भी। और इसके उपरांत आपका है रुचि। गुड मॉर्निंग सर। स्वच्छता अभियान के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। और सबसे पहले तो हमें स्वच्छ भारत स्वच्छ रखना चाहिए और अपने चारों ओर वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और अपने को भी स्वच्छ रखना चाहिए। और कहीं पर जैसे हम कूड़ा कचरा करते हैं तो उसे अजैविक और अजैविक में ढाना पड़ता है। और उसके बाद सड़क में कहीं भी कहीं प्रकार के वो रहते हैं तो कहीं पर हमें थूकना नहीं चाहिए, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए और हमें पर्यावरण को चारों ओर अपने को भी। आप तो कई बार कुछ खाते होंगे, है ना, कुछ भी चीज या कुछ भी खाते होंगे, बिस्किट नमकीन, उसके बाद लोग थूकते हैं आम संस्थान के अंदर गए, वो बहुत ही गलत चीज है। वो भी आपका वहाँ पर भी जो कि प्रयास करना चाहिए। जो आपको दिखता है यदि कोई व्यक्ति थूकते हुए आम स्थान पर, वो आपका गलत इलीगल है वो, है ना, उस पर कानून बना हुआ है। कोई मतलब शिक्षण संस्थान के आसपास थूकेगा नहीं।
क्योंकि ये भी एक घर है ना। क्योंकि आप अपने घर में कभी थूकते तो नहीं होंगे, सीधी और साफ बात है, पता होगा आपको अपने घर में कौन थूकेगा। लेकिन यहाँ यदि कोई ऐसा करता है तो आपको उसको टोकना चाहिए, चाहे वो कुछ गलत चीजों का प्रयोग करके थूक रहा है, आपको पूरा अधिकार है कि नहीं। आप उसको कह सकते हैं, पूरा अधिकार है आपको कि शिक्षण संस्थान है तो कोई ऐसा करे ना करे, ये कहीं पर भी कुछ। तो ये बात इसने बताई काफी अच्छे तरीके से रुचि में। और इसी क्रम में यहाँ पर जो है कि सौरभ, आपका सौरभ मलेठा, प्लीज कम। सुप्रभात आप सभी को, मेरा नाम सौरभ मलेठा है और यहाँ पे स्वच्छता अभियान के तहत मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि स्वच्छता अभियान की जागरूकता की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2017 से श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा शुरुआत की गई है, जो अभी भी मनाया जा रहा है जागरूकता दिवस। जैसे 2 अक्टूबर आने वाला है तो उस दिन स्वच्छता पर काफ़ी कुछ कार्यक्रम होते हैं और सफाई की जाती है देश की, ताकि हमें कहीं पर भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए अपने घर में हो, चाहे कहीं सरकारी जगह, कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पे हमको स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। बाकी हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना, सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। धन्यवाद। क्रम में यहाँ पर जो है कि जो अगला ट्रेनिंग है ITI करंट प्रयाग से आपका, वो है आपका विकास। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर आया हूँ वो पोस्टर बना के। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए और अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। जैसे कि कहीं पे कूड़ा फेंको, कहीं पे कूड़ा हो या गंदगी हो, हमें नहीं फैलाना चाहिए और हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, जिससे कि हमारे पर्यावरण से दूर हो। और वेरी गुड। क्योंकि जो इसने बताया कि यहाँ पर इस बालक ने आपका ग्रीन इंडिया है ना, तो ग्रीन इंडिया होगी तभी आपकी ग्रीन इंडिया होगी, हरियाली होगी, जब आप अधिक से अधिक सफाई अभियान पर फोकस करोगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे। और इसमें इसके पश्चात आपका विकास के बाद आपका प्रांशु। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम फ्रांस है, मैं मोटर मैकेनिक सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। जैसे कि आप सभी को विदित है कि हम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो स्वच्छता अभियान जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया है, जिनका उद्देश्य देश को स्वच्छ रखना है। देश को स्वच्छ रखने से पहले हमको अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसे स्वच्छ रखना पड़ेगा, कूड़ा कचरा नहीं फैलाना पड़ेगा। धन्यवाद। वेरी गुड। क्योंकि कूड़ा कचरा आप देख रहे हो कि आपके संस्थान में कितना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, कई जगहों पर अभी भी है कि नहीं। तो ये आपका दायित्व बनता है कि उस कूड़े कचरे को आप डस्टबिन में डाल दीजिए। यदि आप कहीं पर दिखता है तो खुद ही अपनी स्वेच्छा से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपके ऊपर कोई कह रहा है कि यहाँ सफाई करो तभी आप जाकर के सफाई करोगे, वैसा नहीं है। आपको कहीं पर कुछ भी दिखता है तो यहाँ डस्टबिन कई जगह आपको दिख जाएंगे, उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दीजिए आप लोग खुद ही। एक नैतिक वो भी होता है, आपके कर्तव्य होते हैं, नैतिक कार्य होते हैं अपने। और इसी क्रम में यहाँ पर जो है कि आप आयुष मैं अपने अध्यापक का को वो कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस मंच पर आने का अवसर प्रदान किया और बहुत ही एक प्रसन्नदायक हमारे उसमें है कि हमें स्वच्छता अभियान पर कुछ बोलने के लिए कहा गया। और जैसे तो आपको पता ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इसको 2 अक्टूबर 2014 में इसको प्रारंभ किया था, गांधी जी की 145वीं जयंती पर। और हमारे नरेंद्र मोदी जी का ये था कि हम 150वीं जयंती पर तक हम अपने पूरे भारत को एक स्वच्छ भारत के तहत बना देंगे। 2 अक्टूबर 2019 तक हमारा भारत स्वच्छ हो जाएगा। और वो अभी भी चल रहा है, 2024 आ चुका है पर अभी भी वो प्रारंभ है। और इसमें मोदी जी का ये भी था कि हमें जो ये सुलभ शौचालय का
निर्देश दिया था कि सुलभ शौचालय बनाए जाएंगे और सुलभ शौचालयों में ही सब जाएंगे, खुले में कोई शौच ना करे। और कहते हैं ना, जो अगर आपका मन स्वच्छ हो तो आप देश को स्वच्छ करने में एक अच्छी योगदान दे सकते हो। तो उसी प्रकार जैसे कि बहुत जगह तंबाकू गुटखा खाकर लोग थूकते हैं और हर जगह वो करते हैं, गंदा करते हैं। और इसको मोदी जी ने हमारे स्कूलों में भी प्रारंभ किया गया, कॉलेजों में भी प्रारंभ किया गया, ताकि हमारे जो शैक्षिक बच्चे हैं उनको एक अच्छा उपाय मिले कि स्वच्छता को किस प्रकार हम उत्पन्न कर सकते हैं। और भारत को, अगर हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे तो हमें देखकर अन्य देश भी अपने देशों को स्वच्छ रखेंगे और हमारा पूरा जो दुनिया में जितने भी देश हैं सारे स्वच्छ रहेंगे। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत देश अपना। जितने भी हमें काफी अच्छे तरीके से स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर जो बनाया है आपका जो कि क्लीन इंडिया और आपका ग्रीन इंडिया, तो आज ये वर्कशॉप काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सक्सेस हुआ है और चल रहा है, बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक अब हम लोग जो एक मेन उद्देश्य है हमारा जो है कि जो देश के लिए स्वच्छता अभियान के लिए है ना, इस पर जो है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने स्लोगन में बताया है, हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। ठीक है ना, मैं बोलूंगा इसको, हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। हर नागरिक का हो ये सपना। फिर उसके बाद सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। आओ हम सब मिलकर एक स्वच्छ सुंदर देश बनाए, स्वच्छ सुंदर बनाए धरती को, वातावरण को शुद्ध बनाए। तो काफी अच्छे तरीके से मैंने स्लोगन के साथ साथ पूरा इसको बनाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमारा यहाँ पर कार्यक्रम सफल हो गया है। और मैं आप सभी ट्रेनिंग का यहाँ पर एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ इस आपका स्वच्छता अभियान